7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुच्चुमरी गांव में रहने वाले एक परिवार को अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता। थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली 8 साल की बेटी पास ही के पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब और वक्त बीतने लगा तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, इसलिए वो उसे लेने उस पार्क में पहुँचे, लेकिन उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों और पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। बदहवास हालत में वो आसपास के इलाकों में उसे खोजने लगे, लेकिन ढलते सूरज के साथ उनकी उम्मीदों पर अनहोनी के डर का अंधेरा छाने लगा। काफी देर खोजने और भटकने पर वो बाकी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला एक बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम घर और उस पार्क के आसपास सभी एरियाज में उस बच्ची को खोजने लगी। माइनर्स के मिसिंग होने के केस में वक्त सबसे अहम पहलू होता है, इसलिए बच्ची के घर वालों के साथ उस गांव के बाकी लोग भी उसे खोजने में जुट गए, लेकिन बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग, कोई भी गवाह उनके हाथ नहीं लगा। 2 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटीज़ की सारी लिमिट को क्रॉस करके जब रिजल्ट 0 रहा, तो फिर डॉग स्क्वाड को लाया गया और यहीं से केस धीरे धीरे खुलता चला गया। माय नेम इज साद चौधरी एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरी इन्फो चैनल। डॉग स्क्वाड के स्नीफर डॉग्स ह्यूमन सेंट को पहचानकर उन्हें ट्रेस करने में ट्रेंड होते हैं, इसलिए बच्ची के परिवार के लोगों से बच्ची के पहना हुआ कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने स्नीफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी के सेंट को ट्रेस करने के लिए दिया। स्नीफर डॉग यूजुअली कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उस जगह का मौसम, टेम्परेचर, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा। अगर उस जगह का मौसम ज़्यादा गर्म है तो ह्यूमन सेंट या तो काफ़ी जल्दी मिट जाता है, या फिर हीट की वजह से ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर उठ जाता है जिसे स्नीफर डॉग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस केस में बच्ची को गायब हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम थी, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड जो सबसे पुराना सेंट ट्रेल है किसी स्नीफर डॉग ने खोजा था, वो 322 घंटे यानी 13 दिन पुराना था। सेकंड, जिस जगह का ये केस है वहाँ यूं तो मौसम गर्म ही रहता है, लेकिन बारिश के मौसम के चलते हवा में ह्यूमिडिटी थी, जो स्नीफर डॉग को ह्यूमन सेंट खोजने में मददगार साबित होती है। इसलिए उस स्नीफर डॉग ने बहुत जल्दी उस बच्ची की बॉडी के सेंट को पिक किया और उसके हैंडलर ने पुलिस टीम के साथ एरिया को मार्क करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में उस गांव का मैक्सिमम रीजन कवर हो गया और सिर्फ बहुत छोटा सा एरिया बाकी था, यानी स्नीफर डॉग को बच्ची की बॉडी सेंट का सबसे हाई कंसंट्रेशन उतने ही एरिया में मिल रहा था। पुलिस टीम ने उतने बचे एरिया को घेराबंदी कर स्नीफर डॉग और उसके हैंडलर के साथ सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इसमें गांव के भी काफ़ी लोग साथ चल रहे थे, क्योंकि हर कोई उस बच्ची को सही सलामत पाना चाहता था। थोड़ी देर में वो स्नीफर डॉग एक घर के सामने आकर रुक गया। यह इशारा था कि बच्ची शायद उसी घर में है। पुलिस की टीम ने फौरन उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन घर की तलाशी लेने पर उनको वो बच्ची नहीं मिली, बल्कि एक 12 साल का लड़का मिला जो उस बच्ची के स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और ये घर उसी का था। पुलिस और गांव वालों के साथ उस लड़की के घर वाले भी हैरान थे और होंगे भी, क्योंकि अचानक अपने दरवाजे पर पुलिस और लोगों की जमा भीड़ देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्नीफर डॉग उसको उस जगह लेकर आया है तो वो बेवजह नहीं तो हो सकता।
और ना ही ये कोई भूल हो सकती थी, क्योंकि इंसान की क्षमताएं जहां ख़त्म होती हैं वहां से तो इनकी शुरू होती हैं। पुलिस को शक तो हुआ कि दाल में कुछ काला है। ऊपर से पुलिस को देखते ही उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए थे, और ये बात पुलिस ने नोटिस कर ली थी। पुलिस ने उस लड़के से बच्ची के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने इस बारे में अनजान बनने की कोशिश की थी, लेकिन था तो वो कम उम्र का ही बच्चा। पुलिस की पूछताछ के आगे वो टूट गया, बल्कि उसने ऐसा सच उगला जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया। 7 जुलाई 2024 मुच्चुमरी गांव में बने एक पार्क में शाम को जब वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वहीं पर उस बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों की नज़र उस पर पड़ती है। उनमें से 2 12 साल के जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और तीसरा 13 साल का जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में थी और उन तीनों को पहचानती भी थी, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव है और वहीं एक स्कूल है। इसी बात का फ़ायदा उन तीनों लड़कों ने उठाया। उन्होंने उस बच्ची को लुका छुपी खेलने के बहाने बुलाया। उस बच्ची को क्या खबर थी, जिन लड़कों को वो अपने बड़े भाई की तरह देखती थी, वो तो बच्चे के शरीर में भेड़िए थे। खेलने के बहाने वो उसे फुसलाकर मुच्चुमरी इरिगेशन पंप के पास एक वीरान जगह ले जाते हैं और बारी बारी से उस बच्ची के साथ रेप करते हैं। वो शोर ना मचा सके उसका मुंह बांध देते हैं। जब तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर लिया, फिर उनको ये डर सताया कि कहीं वो बच्ची अपने घर वालों को सब कुछ ना बता दे, इसलिए तीनों लड़कों ने उसे जान से मारना ही ठीक समझ लिया। वहीं पास में बारिश के चलते कैनाल में वाटर लेवल काफ़ी आ जाता था, इसलिए उन्होंने उस बच्ची का मर्डर उस कैनाल जो कृष्णा नदी से जुड़ता है उसमें फेंक दिया। ये पूरा कन्फेशन उन तीनों में से उस 12 साल के लड़के ने पुलिस को दिया था, जिसके घर वो पहुंचे थे, और फिर उसी ने बाकी 2 लड़कों की पहचान करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं इन कम उम्र वाले क्रिमिनलों को क्या सज़ा मिलती है। मिलती भी है या नहीं ये कुछ नहीं पता, क्योंकि इनकी एज कम है, लेकिन उन माँ बापों ने तो अपनी बच्ची खो दी, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। उस बच्ची के छोटे भाई बहन मासूम जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी बहन के लिए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है। 11 जुलाई 2024 बच्ची की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। कैनाल में पानी का तेज़ बहाव है, ऊपर से कई दिन बीत जाने की वजह से बॉडी मिलने के चांसेस कम होते जा रहे थे। एसपी के रघुवीर रेड्डी ने 5 पुलिस टीम और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ एक्सपर्ट डाइवर्स की टीम को बॉडी की तलाश में लगा दिया था। पुलिस ने कहा कि ये तीनों लड़के इतने शातिर थे कि किसी को शक ना हो, इसलिए अपना रूटीन नहीं बदला। वो हर रोज़ पार्क और उस क्राइम सीन तक जाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची के साथ गांव वाले भी इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि अपराध करने में उम्र का लिहाज नहीं, तो फिर सज़ा देने में उम्र क्यों देखते हैं। और ये 12-13 साल के लड़के जिन्होंने इतनी दरिंदगी की बच्ची के साथ, अपनी उम्र से भी ज़्यादा इन्होंने हैवानियत दिखाई थी। ये केस तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज करता है, वो है क्यों इतने माइनर्स ऐसे हीनस क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्राइम करने वाले 16 से 18 के बीच के उम्र वाले अपराधियों का ट्रायल एज एन एडल्ट चलाया जाएगा। बट इस केस में तो ये अपराध 12-13 साल के लड़कों ने किया है। आखिर हम एक्ट में कितने अमेंडमेंट और सज़ा के लिए कितनी उम्र कम करते जाएंगे? क्या ऐसे ही प्रॉब्लम सुलझ पाएगी? 2018 में भरतपुर केस, जहां के बच्ची इस तरह शिकार बनी थी और उसके पीछे उसके 14 साल के कज़न का हाथ था। उस लड़के के फादर ने ब्लेम उन व्लॉगर वीडियो क्लिप्स पर डाला था जो उसके फ़ोन में मिली थी, जिन्हें वो अपने दोस्तों के साथ देखता था। और 2018 में ही नौगांव असम केस सेम टू सेम, उसमें भी 3 में से 2 कल्प्रिट माइनर 11 और 12 एज के थे, और उन दोनों में एक उस बच्ची का कज़न था। ऐसे ढेरों केसेस हैं और सार दल सार बढ़ते ही जा रहे हैं। रीजंस की बात करें तो हर कोई इनके पीछे अलग अलग वजह पॉइंट करता है, और कहीं ना कहीं उन सभी अपनी अपनी जगह वो सही भी हैं।
कम उम्र के बच्चों का दिमाग उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ऐसे केसेस ना सिर्फ उन लड़कों को बल्कि पूरी सोसाइटी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इन सभी का अनसुपरवाइज एक्सेस आज बच्चों को ऐसी इंफॉर्मेशन और कंटेंट से रूबरू करवा देता है जिसके चलते बच्चे समय से पहले मेंटल लेवल पर ज्यूडियो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेंटेन कर लेते हैं। जहां घर और स्कूल में सेक्स एजुकेशन आज भी एक टैबू है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है जिसका बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस यही छोटे बच्चे हैं। साइंटिफिकली रिसर्च में ये प्रूव भी हुआ है, जुवेनाइल्स अपने एक्शन के फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को जज नहीं कर पाते क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है अब हम इसके सॉल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ अलग अलग वजह को ही निशाना बनाकर सारा ब्लेम उसी पर डालने लगे रहते हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि यह सिंगल प्रोफाइल में सभी जुवेनाइल अवेंडर को डिफाइन भी नहीं कर सकते। किसी भी एज ग्रुप, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंटेलिजेंस लेवल, कास्ट और रिलीजन के हो सकते हैं। सोचकर ही डर लगता है कि आगे आने वाले वक्त में हम इस नई जनरेशन को ऐसे दलदल में जाने से कैसे रोक पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी जानकर अपने राय ज़रूर दीजिए और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।